स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड डिमांड कर्व। तो सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट है कि अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात करें तो वाई एक्सिस पे हम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई लेते हैं इन केस ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व, मगर जब डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड एक्स को शो किया जाता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व का एवरी पॉइंट जो है वो शो करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, जबकि जो भी इंफॉर्मेशन पीसीसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो डिमांड कर्व में डायरेक्टली प्लॉट की जाती है। प्राइस ऑफ द गुड इज शोन इनडायरेक्टली एज स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड जो है वो इनडायरेक्टली शो किया जाता है एज अ स्लोप ऑफ द बजट लाइन, मगर डिमांड कर्व में जो है प्राइस ऑफ द गुड जो है वो डायरेक्टली शो किया जाता है ऑन द वाई एक्सिस। अब फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो किसी भी स्लोप का हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोप भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, जबकि डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप का ही होता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व में जो हमने फोर्थ पॉइंट में कहा कि ये किसी भी स्लोप का हो सकता है, तो अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है अपवर्ड स्लोप या पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो इसका मतलब डिमांड जो वो होगी क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व हॉरिजॉन्टल या जीरो स्लोप्ड है तो डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है, अगर इसमें बात की जाए अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व बैकवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब गिफन गुड्स का केस है और यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वायलेट हो जाता है। डिमांड कर्व जो है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में डिमांड कर्व की तरफ से डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ गिफन गुड्स। अगर अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट हो रहा है। अब हम इसको फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोप्ड है या पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो इसका मतलब डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व हॉरिजॉन्टल या जीरो स्लोप्ड है तो डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है बैकवर्ड स्लोपिंग है तो डिमांड कर्व जो है वो गिवन गुड्स के केस का होगा। द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग विच इंडिकेटिंग दैट इट इज ए गिवन गुड। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। देखिए, अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व हमारा स्लोप क्या, पॉजिटिव स्लोप है पीसीसी का, तो यहाँ डिमांड जो है वो क्या है, इन इलास्टिक है। हमारा डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर है। उसके बाद अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो डिमांड क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी। देखिए हमारी जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को यहाँ शो कर रहा है। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है या जीरो स्लोप्ड है।